अक्षय बिदुआ हूं और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़। और इस वक्त हम आए हुए हैं भोपाल में दिवाली देखने के लिए, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है। दिवाली इस देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और दिवाली अपने आप में ख़ास होती है। दिवाली हर बाज़ार की ख़ास होती है। दिवाली एक सड़क पर बैठे हुए दिए बनाने वाले कुम्हार के लिए भी ख़ास होती है। दिवाली मिठाई नमकीन बेचने के लिए वाले के लिए भी ख़ास होती है। लेडीज़ मटेरियल, कंगन, चूड़ी, बिंदी, मेकअप का सामान, इनके लिए भी दिवाली ख़ास है। जो मेहंदी लगाने वाले लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, दिवाली उनके लिए भी ख़ास है। ज्वेलर्स के जो शोरूम हैं, जो ज्वेलरी बेचने का काम करते हैं, जो सोनी हैं, स्वर्णकार समाज हैं, डायमंड का काम करने वाले हैं, उनके लिए भी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि दिवाली हर बाज़ार के लिए ख़ास है। दिवाली बाज़ार का त्यौहार है। दिवाली इस देश में नए बाज़ार को लेकर आती है, बाज़ार के नए रुझान को लेकर आती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा तबका, कोई भी ऐसा वर्ग होगा जो दिवाली पर ख़रीदारी करने के लिए नहीं निकलता होगा। तो हमने एक कोशिश की भोपाल में आकर कार की दिवाली देखने की, ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिवाली देखने की। और लगभग हमने प्रदेश की राजधानी, क्योंकि भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ से कि पूरे प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियाँ जाती हैं, डिलीवरी होती है। तो भोपाल की दिवाली, कार की दिवाली, ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिवाली कैसी रही, ये हमने जानने का एक प्रयास किया है। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस वक्त भोपाल के तमाम शोरूम्स पर, भोपाल की तमाम डीलरशिप पर, और हम जानते हैं क्योंकि ज्वेलरी के बाद में कार मार्केट सबसे महंगा मार्केट होता है दिवाली पर। और लोग बरसों तक इंतज़ार करते हैं, सालों इंतज़ार करते हैं कि या तो पक्ष नक्षत्र आए या फिर दिवाली आए, धनतेरस आए, जब हम कार परचेस करें, कार हम खरीदें। तो हमारी कोशिश है कि हम जाकर आपको अलग अलग शोरूम्स पर, कार्स की अलग अलग डीलरशिप पर दिखाएंगे कि आखिर सबसे महंगे मार्केट में से एक ज्वेलरी के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिवाली का क्या बूम रहने वाला है, क्या रुझान रहने वाला है, और दिवाली पर यह बाज़ार कैसा होने वाला है। तो इस वक्त हम हैं सौम्या व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के भोपाल के नर्मदापुरम स्थित शोरूम पर। और ये आप देख सकते हैं किया का शोरूम है। इस वक्त मैं आकाश से कहूँगा वो दिखाएं, और दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि ये अभी आना जाना कस्टमर्स का चालू है। आकाश कैमरा उस तरफ करेंगे जहां पर बहुत ज़्यादा ग्राहक जो हैं वो कार देखने के लिए आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिवाली कैसी है, किया मोटर्स का ये शोरूम अभी उम्मीद से ज़्यादा सेल होनी बाकी है, क्योंकि दिवाली, दशहरा और नवरात्र ये तीनों एक ही महीने में पड़ने की वजह से, और एग्रीकल्चर बेस्ड मार्केट है, तो फसल अभी नहीं आई है, जिसके चलते आने वाले समय में दिवाली और शादियों की बुकिंग एक बार फिर से अब तेज़ होनी है। अगले महीने शादियां भी शुरू होने वाली हैं। तो यहाँ के मैनेजर से जो हमारी बात हुई, उन्होंने यही बताया कि अगले महीने और ज़्यादा सेल्स फिगर में तेज़ी आने की उम्मीद है, बनी हुई है। तो भोपाल में ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिवाली जो हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, और भोपाल के नर्मदापुरम रोड स्थित सौम्या व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के किया मोटर्स के शोरूम से। शोरूम के मैनेजर राहुल चौरसिया जी इस वक्त मेरे साथ हैं। राहुल जी से हम जानेंगे। राहुल जी, अभी दिवाली, ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी अपनी दिवाली है, तो किया की दिवाली कैसी है इस बार? दिवाली अभी आने को है और बुकिंग्स हैं, या फिर जो कस्टमर इंटरेस्ट है आपका ग्राहकों के शोरूम पर आने का, वो इस बार आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस साल थोड़ा सा फेस्टिवल को देके हम लोगों ने जो फेस किया है वो लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा डाउन है। 16% के आसपास की डी ग्रोथ इस समय दिखाई दे रही है। नॉर्मली जो हम लोग फेस करते हैं हर साल, वो वॉल्यूम वैसा नहीं है जैसा कि हर साल देखते थे। हाँ, लेकिन मूवमेंट थोड़ा सा ये पुष्य नक्षत्र के बाद से चेंज हुआ है। इसमें कस्टमर के फुटफॉल्स बढ़े हैं, वॉक-इन्स आने लगी है, बुकिंग भी बढ़ी है। इसके अलावा हमारी डिलीवरीज़ के लिए जो लाइनअप अब धनतेरस को लेकर चल रही है, वो उम्मीद से अच्छा होने की चल रही है। मतलब हमने नॉर्मली प्लान किया था कि हम लोग अपना जो अचीवमेंट है वो 100+ के आसपास जाके देखेंगे, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि जिस तरीके से वॉक-इन्स बढ़े हैं, बुकिंग्स बढ़ने लगी है, ये कहीं ना कहीं 150 के आसपास भी हम लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो बिज़नेस अब थोड़ा सा करवट चेंज कर रहा है, तो अच्छा है ऑटोमोबाइल्स के लिए, किया के लिए, कि मार्केट शेयर में इम्प्रूवमेंट आए और ग्रोथ मिले हम लोगों को। ये मंथ बेसिकली एक तरीके से ऐसा मंथ है जो हमेशा कभी देखने को मिलता नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि नवरात्र या दशहरा जो होता है वो पर्टिकुलर एक मंथ में होता है,
नवंबर मंथ में दीपावली जो है शिफ्ट हो जाती है, तो 2 पर्टिकुलर मंथ की जो अचीवमेंट है वो हमको मिलती है। लेकिन ये एक ऐसा मंथ हो गया जिसमें दशहरा दिवाली दोनों एक साथ ही आ गया, नवरात्रि भी आ गया, तो उम्मीद से ज़्यादा इसीलिए सोच रहे थे कि शायद ये दोनों फेस्टिवल एक साथ आ रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा एक तरीके से बूम मिलेगा, मार्केट में एक अलग हवा आएगी। लेकिन वो थोड़ा सा आधा मंथ तो हमारा उतना नहीं गया जितना कि अब बाकी का दिख रहा है आने वाला, तो वो अच्छा हो सकता है, उम्मीद है। तो कुल मिला के वीकेंड जो है, जैसे आज सैटरडे है और ये आखिरी वीकेंड है जो दिवाली के नज़दीक है, तो जनरली दिवाली की छुट्टियां अभी धनतेरस से शुरू हो जाएंगी 28 तारीख से, तो ये आज सैटरडे में हम बैठे हैं, शनिवार में, शनिवार इतवार और उसके बाद फिर दिवाली के वीकेंड, दिवाली की छुट्टियां लग जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इन 4-5 दिनों में आपका सबसे ज़्यादा आपको उम्मीद होगी बिजनेस से। 100%। अभी हमने जितना बिजनेस किया है पूरे मंथ में, उसके बाद अब हम देख पा रहे हैं कि जितना बिजनेस पूरे मंथ में हुआ है उतना ही धनतेरस और दीपावली में होने वाला है। यानी आप ये मान के चलिएगा कि अगर हमने 80 कार्ड सेल आउट किया तो लगभग 70 या 75 के अप्रॉक्स अभी हमारी प्लानिंग है। यानी 150 प्लस हम जो बात कर रहे हैं वो इसको लेकर ही चल रहे हैं कि वो हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी कस्टमर्स हमारे पास अच्छे हैं, स्टॉक में जो गाड़ियां हैं वो भी हमारे पास भरपूर है। तो एक अच्छा मैसेज है ऑटोमोबाइल के लिए कि ये चीज़ अब हुई है, जो हालांकि पहले होनी थी लेकिन हो गई, देर आए दुरुस्त आए। अभी आपने जिक्र किया जो कि इस बार फुटफॉल अभी तो बढ़ा है, लेकिन कुछ ग्रोथ रेट, आप सेल्स ग्रोथ में कुछ कमी है, तो इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? इसकी वजह 16% का जो डी ग्रोथ, उसका रीज़न है कि हमारा जो बेसिकली भोपाल मार्केट है ये एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर बेस्ड है तो इस पर कई सारे किसान ऐसे होते हैं जिनकी फसल कट जाती है, उनका पैसा आता है फसल बेचने के बाद, तो वो कार्स को खरीदने का प्लान करते हैं। वो फसल में थोड़ा सा अभी उनका मतलब होते होते टाइम लगेगा। नॉर्मली वो नवंबर मंथ में दीपावली होती थी तब तक वो हो जाता था, लेकिन अब क्योंकि वो फसल वाला कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो अगले मंथ में नवंबर में उसका असर दिखेगा। तो ये एक कारण है कि हमारा जो एग्रीकल्चर बेल्ट है वो उतना गाड़ी नहीं खरीद पाया है ना, जैसे किसान लोग ज़्यादा गाड़ियाँ इस समय खरीदते हैं फेस्टिवल के समय पे, वो थोड़ा सा हम लोग उसको माइनस मान के चल रहे हैं कि वो अभी इसलिए नहीं हमारा कम जा रहा है। तो कुल मिला के जैसा हम लोग कहते हैं कि इंडिया एक भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो उस कृषि का असर ऑटोमोबाइल मार्केट पर भी पड़ता है, जबकि हम इंदौर या भोपाल जैसे शहर, जबकि भोपाल तो एक कैपिटल माना जाता है जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी या शासकीय कर्मचारी ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को एग्रीकल्चर से फ़र्क पड़ता है मार्केट में? 100% क्यों नहीं पड़ता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं आपसे बात करूँगा तो बिज़नेस हो या कोई भी पर्टिकुलर फील्ड हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। किसान अगर अच्छी फसल कमाता है, अच्छी फसल अगर उगती है, तो उतना पैसा जितना भी वो कमाएगा या उतनी फसल का जो भी पैसा आएगा वो बचे हुए व्यापारियों के बीच में जाएगा, और उस व्यापारी से कनेक्टिविटी हमारी भी होती है। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस क्लास व्यक्ति है और वो कार खरीदने का प्लान कर रहा है, तो वो भी तभी खरीदेगा ना जब उसके पास कहीं से पैसा आएगा, तो वो किसान ही है जिसके माध्यम से ये चीज़ शुरू होती है। और हमारा जो हम बात कर रहे थे अभी, आपने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उसका एक कारण यही है कि कृषि पे आधारित बहुत कुछ है, बिजनेस भी उसी से कनेक्ट है। तो इसीलिए हम लोग काफ़ी कुछ डिपेंड करते हैं कि खेती किसानी पे। जो भी किसान लोग आते हैं वो हमारे लिए तो भगवान है, खाने के लिए भी अन्न भी देते हैं और साथ में हमारा बिजनेस भी वही लोग देते हैं। थैंक यू स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए। आ गई दिवाली, हर साल आती है दिवाली। हर साल दिवाली आने से पहले त्योहारों की लंबी कतार आ जाती है। पहले नवरात्र, फिर दशहरा, फिर दिवाली। नवरात्र से जो बाजार सजता है वो दिवाली तक सजा धजा रहता है। दिवाली को लेकर हम सब उत्साह से भरे रहते हैं। बच्चों को पटाखे चाहिए, महिलाओं को गहने और पुरुषों को प्रॉपर्टी और वाहन, गाड़ी, कार। इस समय हम भोपाल के नर्मदापुरम रोड स्थित होंडा कार्स की डीलरशिप पर हैं। विन ग्रुप का ये स्मार्ट सिटी होंडा डीलरशिप है, और मेरे साथ इस वक्त राजेश राजपूत जी हैं और आप यहाँ शोरूम के मैनेजर हैं इस डीलरशिप के। हम राजेश जी से जानेंगे कि इस समय, इस साल फुटफॉल कैसा है और कैसी है इस बार भोपाल में होंडा डीलरशिप की दिवाली। जी सर। ये मंथ जो है लास्ट ईयर के जो फेस्टिव सीज़न था वो इस मंथ थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि ये एक अक्टूबर मंथ ऐसा था कि जिसमें लगभग सारे ही जो मेन फेस्टिवल जो साल भर के होते हैं वो इस मंथ में आ गए हैं। कि जैसे कि नवरात्रि से स्टार्ट हुआ, इसके बाद में अपना दशहरा हो गया, फिर बीच में करवा चौथ भी है, फिर अभी लास्ट ख़त्म होते होते तक अपना धनतेरस और फिर दिवाली।
तो ये सारी चीज़ें बहुत कम ऐसे साल होते हैं कि जिसमें एक ही मंथ में ये सारी चीज़ें क्लब हो जाती हैं। तो अब ऑटोमेटिकली ये मंथ में एक बहुत बड़ा एक फेस्टिव सीज़न जैसा बन गया। तो इसमें मार्केट में जो कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे एग्रेसिव मूड में दिखे और वॉक-इन्स भी बहुत अच्छी, फुटफॉल्स भी जैसे आती है उससे और मैक्सिमम और ज़्यादा हुई। और डेफिनेटली कस्टमर्स जो हैं इंटरेस्टेड भी हैं और बायर्स जो हैं वो पूरे इंटरेस्ट के साथ में टेस्ट ड्राइव्स भी लेते हैं और अपना बुकिंग्स भी बहुत अच्छी उनकी हुई हैं और अच्छा रहा सीज़न ऑटोमोबाइल सेक्टर में। होंडा का कस्टमर सिर्फ होंडा का है ऐसा कहा जाता है। अगर आप मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो वो जो मार्केट में होंडा का शेयर है, मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको या अप एंड डाउन्स कभी किसी विशेष परिस्थिति के लिए देखने को मिलते होंगे। होंडा का जहाँ तक अपन बात करें जो मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में देखें और पूरे वर्ल्ड में देखें, तो अगर वर्ल्ड में जाएंगे तो होंडा जो है टॉप मोस्ट कंपनीज़ में आता है। और वहीं अगर इंडिया में देखेंगे तो होंडा जो है थोड़ा सा मार्केट शेयर थोड़ा सा कम लेकर के चलता है, क्योंकि यहाँ के जो हमारे जो कस्टमर का जो एक क्लास है वो एक बना हुआ क्लास है और वो कभी भी होंडा से कभी इधर उधर होता नहीं है। तो वो एक अपने प्रॉपर कस्टमर हैं। बाकी जो दूसरे कस्टमर्स हैं जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं होंडा में आते हैं। तो ये इस तरह का होंडा का हमारा कस्टमर लाइन जो रहती है। ठीक, मेरे साथ आपके एक और सहयोगी भी हैं, क्या शुभ नाम? नितिन कुजरेष्ठ। नितिन जी, शादियों का सीज़न भी आने वाला है। जी जी। तो दिवाली की पहले हमने देखा नवरात्र के बाद दशहरा, दिवाली सर बता रहे थे जैसा कि करवा चौथ और अब शादी। हाँ जी हाँ जी। सो इसे लेकर आप लोग होपफुल हैं कुछ शादियों में भी कुछ बिल्कुल डेफिनेटली। जहाँ तक अभी हम देख रहे हैं कि शादियों में 4 व्हीलर देने का काफ़ी ट्रेंड आ गया है और हाँ अधूरा है। और अभी जो ट्रेंड पिछले मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, ये ऑल्टो और 800 जैसी जो इनिशियल लेवल की गाड़ियाँ थी इनसे उठ करके आपका सेडान और प्रीमियम में आ चुका है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलना है। तो ये ऐसा जो क्लास है, मतलब ऐसा जो क्लास है जो बिना गाड़ी के शादी नहीं करता है, इस तरह का जो क्लास है, क्या वो होंडा का कस्टमर है? बिना गाड़ी कि शादी नहीं करता? नहीं, देखिए ये तो अब एक कॉमन सा ही हो गया है। उसको दहेज का नाम नहीं देंगे हम, उसको एज अ गिफ्ट भी बोल सकते हैं कि एज अ गिफ्ट जो है एक 4 व्हीलर तो लगता है। लड़की वाले भी जो हैं वो देना चाहते हैं कि हम अपनी लड़की को दूँ। जी, अभी हाँ मेरा कहना ये है कि जो अभी शादी की जो आप बात कर रहे थे उसमें आजकल मैंने ये देखा है कि जो दूल्हा दुल्हन है वो खुद ही आजकल कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं और जॉब्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो उनके लिए ये मौका एक अच्छा होता है कि हम एक कोई ऐसी बढ़िया सी कार जैसे होंडा सिटी है, होंडा अमेज है, तो वो एक अपने लिए लेते हैं। या आजकल गिफ्ट के तो अपन जा ही ना, कोई गिफ्ट तो अपने फादर मदर पहले दिया करते थे। अब तो टाइम वो आ गया है कि जो दूल्हा दुल्हन जो है खुद ही इतने कैपेबल होते हैं कि वो खुद अपने लिए एक अच्छा वो इवेंट करने के लिए भी करते हैं। तो मार्केट सेडान्स का हमने देखा है कुछ सैचुरेटेड हुआ है इंडिया में पिछले कुछ सालों में, शायद आपने भी नोटिस किया होगा। ये सच है क्या और वजह क्या देखा? ये सेडान का एक्चुअली में मार्केट में एकदम से जो अपकमिंग हुआ है वो उसका रीज़न ये है कि जो इंडिया में जो कार लेने के जो बायर्स हैं ये कहीं ना कहीं अवेयर हुए हैं और उसको सेगमेंट्स को समझने लग गए हैं कि जैसे कि हैचबैक है वो कौन सा सेगमेंट आता है, सिडान कौन सा है, एसयूवीज़ में आते हैं तो वो कौन सा है। तो वो पहले क्या होता था, लोग समझते नहीं थे, उनको ये लगता था कि कार है बस। अब वो तो हैचबैक को भी कार समझते थे और सिडान को भी कार समझते थे। बट अब आजकल क्या है, हम उनको सेगमेंट नहीं बताते हैं, कस्टमर खुद आकर के बताता है कि सर हमें सिडान लेना है। तो यानी ये चीज़ें कहीं ना कहीं अवेयरनेस आई है, इंडिया अपने ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसका इसमें इन्फ्लुएंसर ऑटो इन्फ्लुएंसर्स का उसका फ़र्क है। यूट्यूबर बहुत सारे आ गए हैं और डिजिटल मार्केट हो गया है, तो इस वजह से क्या है पब्लिक में काफ़ी अवेयर हो गए हैं कि एक्चुअली प्रोडक्ट हम जो लेने जा रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। कितना बड़ा मार्केट रेंज है आप लोगों का और साल भर में आप लोगों का टारगेट क्या रहता है? जनरली कार सेल का फिगर क्या है और टारगेट क्या रखते हैं आप? सर इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये जो फेस्टिव सीज़न है इसमें किसी भी सिटी का अगर अपन मार्केट देखेंगे तो वो बूम करता है।
जैसे कि जनरली जो मंथ चलते हैं उसमें अगर पूरे एक कार सेगमेंट की अगर अपन बात करें तो जहाँ पे आम जो दूसरे महीने होते हैं उसमें 1500 2000 ऐसे व्हीकल्स कार के सेल होते हैं, वहीं अगर अपन फेस्टिव सीज़न में आ जाते हैं तो ये बढ़ कर के डबल हो जाता है। तो उस हिसाब से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कीमती समय आपने स्वदेश न्यूज़ को दिया इसके लिए। भारतीय बाजार तैयार है इस बार फिर दिवाली के लिए। आइए दीपावली मनाइए, बाजार सज चुके हैं। घर गृहस्थी का सामान हो, सोना चांदी हो, घर मकान हो या फिर हो कार, तो आइए इस बार कार आपको बताएंगे इस दीपावली में कितनी बिक सकती हैं कार। चलिए देखते हैं ऑटो सेक्टर की दिवाली। भोपाल के नर्मदापुरम रोड पर स्थित ये है वरेण्यम टाटा की डीलरशिप, और वरेण्यम टाटा की डीलरशिप में इस वक्त हम आए हुए हैं। उद्देश्य ये था कि हम देखें चलकर कि दिवाली ऑटोमोबाइल सेक्टर की कैसी रही। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे आसपास टाटा की तमाम नई गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इनका अपना सेगमेंट है और इस समय टाटा एक ग्रोइंग कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिवाली अगर हम देखते हैं तो कुछ एक कंपनियां ज़रूर हताश हैं, लेकिन जहां तक हम अभी जो मिलकर आए हैं इस डीलरशिप के मैनेजर से, वो काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी आशावान हैं। और उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ कस्टमर्स का फुटफॉल अच्छा है, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में और ख़ास तौर से भोपाल में वरेण्यम टाटा या टाटा की डीलरशिप है, इनकी दिवाली काफ़ी अच्छी है। आने वाला महीना शादियों का है और देखना होगा कि आने वाले वक्त में जैसे अभी दिवाली है वैसे शादियों की बुकिंग्स और कितनी इसमें ग्राफ आगे बढ़ता है, कितनी ज़्यादा होती हैं। इस समय हम नर्मदापुरम रोड स्थित भोपाल में वरेण्यम टाटा डीलरशिप पर हैं। ये टाटा कार्स का शोरूम है और शोरूम के मैनेजर इस वक्त हमारे साथ हैं। वरेण्यम टाटा नर्मदापुरम रोड स्थित इस डीलरशिप के मैनेजर आशीष श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं। आशीष जी से हम जानेंगे कि अभी सेल्स फिगर इस क्लोजिंग ईयर में, क्योंकि अब नवंबर चल रहा है, हालांकि अगर आप अकाउंटेंसी के हिसाब से देखें तो मार्च अप्रैल होता है, लेकिन क्योंकि हम ईयर एंडिंग में खड़े हुए हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं ईयर एंडिंग में, त्यौहार है, दिवाली है, और ये पहला ऐसा मौका पड़ा है मेरे ख्याल से कि जहाँ पर आपकी नवरात्र, दशहरा और दिवाली एक ही महीने में आए हैं और अब नवंबर से दिसंबर से शादी शुरू होने वाली हैं। तो क्या होप है, पिछला साल कैसा रहा, ये जानते हैं आशीष श्रीवास्तव जी। जी सर। जी नमस्कार, वरेण्यम प्रणाम। जैसा कि वरेण्यम हमेशा से अपने ग्राहकों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑफर्स लेके आता है और सभी जैसे टाटा सर्वश्रेष्ठ गाड़ियाँ बनाता है, जैसे कस्टमर की अपेक्षाओं पे खरा उतरता है, उसी तरीके से हमारी भी सोच है। वरेण्यम परिवार हमेशा अपने कस्टमरों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं और व्यवस्थाएं प्रोवाइड करता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार भी ज़्यादा का फ़ायदा नाम से अभी हमारी एक स्कीम चल रही है, जिसमें करीब 1,40,000 रुपये तक प्रोडक्ट के ऊपर एक शोरूम पे ही डिस्काउंट आया हुआ है और इस ऑफ़र का बहुत बड़ी मात्रा में कस्टमर्स फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसा आपने बताया कि लास्ट ईयर के जो अगर हम बताएं, इस साल भी हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं और बहुत ज़बरदस्त गाड़ियों का एक भव्य आयोजन हम दशहरा मैदान कैरियर कॉलेज के सामने गोविंदपुरा में करने वाले हैं, जहां हम करीब मोर देन 1200 से ऊपर अराउंड 300-400 व्हीकल्स हम प्लान कर रहे हैं विद इन अ सिंगल डे डिलीवरी करने का, जिसमें बहुत कुछ हमने आयोजन, बहुत रंगारंग कार्यक्रम और बहुत ही भव्य रूप से हमने कस्टमर को एक सेरेमोनियल डिलीवरी जिसे कहते हैं उसका एक स्तर जो है हमने प्लान किया हुआ है और उस हिसाब से हम वहाँ पे प्लान कर रहे हैं। और ये वर्ष भी हमारा जैसे हमारे अभी तक के वर्ष गए उसी तरीके से ज़बरदस्त वर्ष जाने वाला और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मार्केट से मिल रहा है। दिवाली को लेकर आप कितना होपफुल हैं अभी? सर, दिवाली के लिए हमारे पास इस समय ज़बरदस्त बुकिंग्स हैं। लगभग हमारा हर प्रोडक्ट एक ज़बरदस्त कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जैसे अगर हम रिसेंटली लॉन्च, अगर हमारी नेक्सॉन CNG की बात करें, कर्व रिसेंटली हम लॉन्च करें, EV में हमारे पास एक ज़बरदस्त रेंज है पूरी, जिसमें कर्व EV है, नेक्सॉन EV है, पंच EV है, टियागो है, टिगोर है। तो हमारे पास ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जिसमें हमारे पास कस्टमर के लिए ऑप्शन ना हो। सभी प्रकार के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम कस्टमर की अपेक्षाओं को पूर्ति कर पा रहे हैं और जल्द से जल्द उनको उनका मनचाहा प्रोडक्ट
दे पा रहे हैं। ओवरऑल सर मार्केट की बात करें, अभी मैंने बहुत सारे क्रिटिक्स को यूट्यूब पर और तमाम जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रिटिक्स हैं उनको सुना तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट दर्ज की जा रही है। लास्ट ईयर आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? बिल्कुल राइटली सेड सर। जैसा कि आपने सुना है कि सभी डीलर्स के पास, OEMs के पास इस समय स्टॉक्स की मात्रा ज़्यादा है, बट ये एक एक्सेप्शन है। या अगर हम कहें टाटा मोटर्स इस समय मध्य प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त अभी तक का रिस्पांस टाटा मोटर्स को मिल रहा है। और हम स्टॉक वाइज अगर बात करें तो हमारे पास वैसे स्टॉक की अवेलेबिलिटी है, बट मुझे स्पेशली अगर हम मध्य प्रदेश मार्केट की बात करें तो इस प्रकार का ऐसा कोई मोमेंटम दिख नहीं रहा है। हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं और हमारे पास बुकिंग्स की मात्रा बहुत अच्छी है, जिससे हम कस्टमर की अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए। भोपाल के नर्मदापुरम रोड पर स्थित है ये टोयोटा का शोरूम, टोयोटा की अपनी डीलरशिप, और यहाँ हम दिवाली की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आए। हमने बहुत सारे अंदर कस्टमर्स देखे और ये टोयोटा की डीलरशिप अपने आप में एक लीजेंडरी काम कर रही है। कंपनी का अपना, क्योंकि एक फ़ैन फॉलोइंग है टोयोटा की, और इसीलिए कस्टमर्स यहाँ बेतहाशा आते हैं। और इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही देखने मिला। तो कुल मिलाकर ऑटोमोबाइल की दिवाली, ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिवाली भोपाल में कैसी है ये दिखाने की हमारी एक कोशिश थी आपको। तो टोयोटा की इस डीलरशिप पर भोपाल में जब हम आए तो हमने यहाँ भी कस्टमर्स का अच्छा खासा फुटफॉल देखा है, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की ये दिवाली भी इस बार काफ़ी ख़ास रहने वाली है। भोपाल में टोयोटा की इस डीलरशिप से वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं अक्षय बिदुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि देश में बाजार जो दिवाली के लिए सजा है, इस बाजार में दिवाली का आनंद देखने मिले, लुत्फ देखने मिले, और आम तौर पर दिवाली जैसी होती है। एक कहावत ये भी है कि दिवाली दिवाला निकाल जाती है। दिवाला इसलिए निकाल जाती है क्योंकि बेतहाशा खर्च लोग इस त्यौहार की खुशी में करते हैं, लेकिन इस दिवाले से या इस खर्च से जो सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है वो मिलता है बाज़ार को। तो ये दिवाली बाज़ार के लिए कैसी रहने वाली है, ये हमने कोशिश की आपको बताने की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे महंगा सेक्टर बाज़ार का अगर आप देखते हैं, ज्वेलरी के बाद, सोने चांदी के बाद, गहनों के बाद, तो वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ये हमारी एक पड़ताल थी, जानने की कोशिश कि कैसी रहेगी इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिवाली। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ स्वदेश न्यूज़ के लिए अक्षय बिदुआ, भोपाल।